मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी से नफरत करें। हम हिंदू हैं, हम अपनी गा सकते हैं, मुसलमान हैं वो अपनी गाएंगे, वो थोड़ी ना राम राम करने लगेंगे, वो तो अल्लाह वाले वो अल्लाह अल्लाह करेंगे। क्या हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा क्या, या मुस्लिम राष्ट्र खत्म हो जाएगा? राजनीति की दुकान चला रहे हैं अपनी अपनी सब। मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं और ये नेता तो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो हर बार चुनाव का जब मुद्दा आता है तो धर्म की राजनीति होना जायज सी बात है। धर्म की राजनीति होती भी रहती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजनेताओं की जो है रोटियां इसी के ऊपर सिकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बात की जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को जो है एक डेंगू मलेरिया की बीमारी से तुलना करते हुए उसको जड़ से खत्म करने की मांग की है, तो वहीं विपक्षी दल के लोगों ने इस बात से किनारा भी किया है, तो किसी ने भी बहुत से लोगों ने इस पर सहमति भी जताई है। लेकिन इन सबके बीच जनता क्या सोचती है, क्योंकि अगर बात की जाए देश में हर धर्म को रहने की आजादी है। ये देश की खूबसूरती यही कहलाती है जब इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन राजनेता जिस तरीके से अपनी बाजार चलाने के लिए जनता के बीच इस तरह की आग उगलने का काम करते हैं, तो जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है। क्या लगता है जिस तरीके से आज के समय लगातार इस तरीके के बयान राजनेता लोग दे देते हैं, अब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से उनसे वो करते हुए उदाहरण देते हुए कहा है कि इसका इलाज नहीं, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। सनातन धर्म एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा मैडम। हम हिंदू हैं, हम अपनी गा सकते हैं, मुसलमान हैं वो अपनी गाएंगे, वो थोड़ी ना राम राम करने लगेंगे, वो तो अल्लाह वाले वो अल्लाह अल्लाह करेंगे। हाँ, सनातन धर्म कैसे आ जाएगा? वो तो हम हिंदू हैं, हम राम राम करेंगे, लेकिन जो अल्लाह वाले वो अल्लाह अल्लाह करेंगे। उनके नेताओं के कहने से सनातन धर्म नहीं हो जाएगा। लेकिन ये तो बात कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म करना है, क्या वाकई सनातन धर्म जड़ से खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता मैडम। तो आके मानती है कि केवल ये रोटियां सेकने का काम अपनी दुकान चलाने का है? हाँ जी। ये तो अपना क्या वाकई इस तरीके के बयान जनता के बीच में जो है लड़ाई या झगड़ा पैदा कर सकते हैं, भाईचारे को खत्म कर सकते हैं? हाँ, ये वो हो ही रहा है, फायदा उठा रहे हैं नेता लोग इसमें, और क्या। अभी सब शांत माहौल है, न लड़ाई न झगड़ा, वो दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म का नाम लेके, धर्म का नाम लेके। आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, ये हमारा आज़ाद देश है। यहाँ पे हर इंसान को अपनी बात कहने का भी हक है और जीने का भी हक है। हम किसी का जीने का हक नहीं छीन सकते। और ये नेता तो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे और कुछ नहीं कर रहे, आपस में भिड़वा रहे और फायदा उठा रहे, वोट बैंक बना रहे। तो ऐसे वोट बैंक नहीं मिलता, ऐसे इनको वोट नहीं मिलने वाले। क्या आपस में भिड़वाओगे, लड़वाओगे और तुम भाईचारे को खत्म करवाओगे और वोट लोगे? तो इतनी दुनिया पागल नहीं है, सबको पता है। राजनेता चाहे जितनी भी अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर ले, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है। जब जनता सब कुछ देख रही है, रोटी सब खाते, ये नहीं है कि गोबर ही खा रहे सब। क्या वाकई मानती हैं कि आज के समय विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, या फिर किसी धर्म के बारे में, किसी विशेष धर्म को खत्म करना है या नए धर्म को पैदा करना है, इन सारी बातों पर बात होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो काम के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, कारोबार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और इन सब उल्टे सीधे मुद्दों पे बात ही नहीं होनी चाहिए। ये खाली पीली, ये अपनी सिर्फ रोटियां सेक रहे और कोई काम नहीं है इनका। क्या कह रही है? नेता कैसे कहलाएंगे जब उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे? तो अच्छा। उनको तो यही बातें करके उनको अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन भिड़ जाते हैं हम लोग, भाईचारा खराब हो जाता है हमारा, समझे। उनके कहने से ये कुछ नहीं हो सकता मैडम, चाहे जितना भी वो कह ले, कुछ होगा नहीं। कह ले, जनता जो करती है अपने मर्जी का करती है, अपना नेता भी खुद चुनती है जनता किसी के दबाव में थोड़ी ना है, जनता किसी के दबाव में नहीं है, जनता खुद अपना नेता चुनती है, जनता खुद देख रही है। जिस तरीके से जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, ये उनकी बेवकूफी समझती है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो अपने आप को चतुर चालाक समझते हैं क्या, आपस में भिड़वाने के लिए? क्या हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा क्या, या मुस्लिम राष्ट्र खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। ये आजाद देश है। इस देश की खूबसूरती आप किस तरीके से देखती है? किसी धर्म को खत्म करने से या सर्वधर्म के रहने से? नहीं, सर्वधर्म के रहने से, सर्वधर्म के रहने से ही ये खूबसूरती बनी रहती है। भाईचारे को बनाए रखो तो खूबसूरती और अलग ही आएगी। या भाईचारे को खत्म करवाने से, लड़वाने से खूबसूरती बनती है क्या देश की? वो नेताओं को तो लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, क्योंकि इस तरीके के बयान आप देख सकती हैं। नहीं तो नेता गलत
गलत कर रहे हैं ना, ये चीज है बिल्कुल, आपस में भिड़वा के बहुत गलत कर रहे हैं। अगर क्या लगता है आपको? मैं नहीं बोला, बोल दिया तो। बिल्कुल आज बोलेंगे नहीं, मतलब चर्चा ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के राजनेता इस तरीके के बयान देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? राजनेताओं की दुकानें हैं, वो दुकानें अपनी अपनी चला रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी दुकान चलाते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से उनका भी वही है ना। तो लेकिन सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना करना और उसके बाद उसको खत्म करने की बात कहना, क्या देखते हैं? मैं क्या बोलूँ, आज मेरा मूड नहीं है कि आज आपका मूड ही नहीं है। देखिए मूड नहीं है इसलिए वो बात ही नहीं करेंगे। क्या लगता है काका, इस तरीके के विचार क्या अभी तक की राजनीति में इस तरीके की आपने कोई चीजें देखी हैं कि किसी विशेष धर्म को खत्म करने की बात हो? उसमें से वो अपना अपना कर रहे हैं ना सब, अपनी वो कर रहा है, वो बोल रहा है चीफ मिनिस्टर का है, मंत्री का है, वो भी जिसने बोला है मंत्री का लड़का है, वो राजनीति में है ना, राजनीति कर रहा है वो अपनी, और क्या है, राजनीति की दुकान चला रहे हैं अपनी अपनी सब। लेकिन क्या इससे भाईचारा खत्म होगा? खत्म होगा क्यों नहीं, ये खत्म करेंगे तब तो होगा। वो भाषण ही ऐसे दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आपने अटल जी की भी राजनीति देखी है, नेहरू जी की भी राजनीति देखी है, लेकिन इस बीच क्या कभी ऐसी चीजें हुई हैं कि किसी विशेष धर्म को टारगेट करके काम किया जा रहा हो? ये तो ये बाहर से जो काम हो रहे हैं, ये आ रहे हैं लोग, आगे तो ये मोदी की देन है ना, मोदी ला रहे हैं इनको सबको, और क्या है, मोदी जी ला रहे हैं। और क्या। अच्छा, तो मतलब इस बयान को भी आप मोदी जी से जोड़ के देख रहे नहीं हैं? नहीं, बयान को मोदी से जोड़ रहे हैं, ये जो बाहर का बातें मोदी जी पे डाली जा रही है। अच्छा, हाँ, करने वाले दूसरे हैं लेकिन बातें मोदी जी पे डाली जा रही है। मोदी वो जी तो- बदनाम हो रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो नेता है, उनके जो चमचे हैं ना, वो मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपस में लड़वा के भिड़वा के। मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो गलत नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है और उस बीच विपक्ष के ही नेता का इस तरीके का बयान आना, क्या वाकई कहीं ना कहीं उनके मतदान में खलल डाल सकता है? हाँ बिल्कुल, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है ना, मतदान में खलल डाला जा रहा है उनके, कि कभी मोदी जी और ना जाए। वैसे भी तो मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज मोदी जी को देखना नहीं चाहते हैं, मुस्लिम समाज मतलब मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सबने हमारे एरिया में किराड़ी विधानसभा से हमने मोदी जी को ही वोट दिया है। देखिए हमारे साथ एक मुस्लिम महिला है जो खुद आज ये बात कह रही है कि सनातन धर्म हो चाहे फिर मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म को इस देश में रहने की आजादी है और इस देश की खूबसूरती भी उसी से ही है।